आखिरकार सुरैया की बददुआएं जहांआरा तक पहुंचने वाली हैं, क्योंकि जहांआरा जिस तरह दूसरों को के घर बर्बाद करती रही है, आज इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज इसके सामने आने वाला है। जहांआरा अपने बेटों के साथ शॉपिंग के लिए जाती है, लेकिन अचानक इसकी नज़र सामने आते हुए मीर नुमान पर पड़ती है। मीर नुमान के साथ अनुशे और इनकी साली मौजूद होती है। तीनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। ये मंजर देखते ही जहांआरा के तन बदन में आग लग जाती है। उसे समझ नहीं आता कि मीर नुमान इन औरतों के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं। घर में आते ही वो गुस्से में उसामा से कहती हैं कि मैं आज तुम्हारे बाप को 2 औरतों के साथ देखा है, फौरन पता करो कि वो औरतें कौन थी। मीर नुमान इनके इतने करीब क्यों थे। उसामा अपनी मां को तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन जहांआरा गुस्से में कहती हैं कि मुझे जवाब चाहिए, मैं मजीद झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतने में मीर नुमान खुद वहां पहुंच जाते हैं और जहांआरा और उसामा की बात सुन लेते हैं और कहते हैं कि उसामा को किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम्हें सारी हकीकत बताने के लिए तैयार हूँ। जहांआरा हैरत से मीर नुमान की तरफ देखती हैं और पूछती हैं कि आखिर कौन है वो औरतें, मुझे सच सच बताओ। मीर नुमान कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बात कहते हैं जिससे जहांआरा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। मीर नुमान बुलंद आवाज में कहते हैं कि अनुशे मेरी बेटी है। ये बात सुनते ही जहांआरा के होश उड़ जाते हैं। इसे यकीन नहीं आता कि जिस लड़की के बारे में वो इतने अरसा से शक में थी, दरअसल वो मीर नुमान की अपनी बेटी थी। मीर नुमान मजीद कहते हैं कि मैं तुम्हारे बाद दूसरी शादी की थी और शादी से अनुशे पैदा हुई थी। मैंने ये हकीकत तुमसे इसलिए छुपाई क्योंकि मैं जानता था कि तुम कभी अनुशे को कबूल नहीं करोगी। जहांआरा गुस्से में चीख कर कहती हैं कि तुमने मुझसे इतने साल धोखे में रखा, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुम जानते भी हो मीर नुमान तुमने क्या किया है। मीर नुमान जवाब देते हैं कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी, तुमने मेरी ज़िंदगी को समझने की कोशिश नहीं की। तुम्हें हमेशा अपनी इज्जत, अपनी मर्जी की फिक्र रही है, मेरी खुशी का ख्याल तो तुमने कभी रखा ही नहीं। मीर नुमान साफ अल्फाज में कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को इस घर में लेकर आऊँगा मैं, और इसे वो हक दूंगा जो इसे मिलना चाहिए, चाहे तुम्हें ये फैसला मेरा मंजूर हो या ना हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहांआरा ये सुनकर शदीद गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि मैं इस लड़की को कभी इस घर में बेटी बनकर नहीं आने दूंगी, मैं इसे कभी कबूल नहीं करूंगी। मीर नुमान कहते हैं कि इसे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी बेटी है और इस घर में आने का उसको पूरा हक है। इसके बाद जहांआरा का गुस्सा बेगम नवाज के सामने वो निकालती हैं और कहती हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी इस घर में अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोले हैं, लेकिन मीर नुमान ने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा, उन्होंने कभी मुझे मोहब्बत नहीं दी। और बेगम नवाज तो उन्हें ही सुना देती हैं और कहती हैं कि मसला ये है जहांआरा कि तुमने कभी बीवी बनने की कोशिश ही नहीं की, तुमने अपनी अना और ज़िद में रही, तुमने सिर्फ जहांआरा बनने की कोशिश की और वही तुम सारी ज़िंदगी बनती रही हो, और अब सोचने की तुमने कोशिश नहीं की कि तुम्हारे शौहर को चाहिए क्या। ये बात जहांआरा के दिल पर लगती है, लेकिन उसकी अना फिर भी उसे हकीकत कबूल करने नहीं देती। दूसरी तरफ सुरैया तहसीन से बात करते हुए रो रही होती है और कहती है खुदा के लिए कि कभी जहांआरा को सुकून ना मिले, मेरी बेटी का किस तरह इसने बर्बाद कर दिया, अगर ये मेरी बेटी को कबूल कर लेती तो इसका क्या जाता। सुरैया कहती है अगर जहांआरा आयज़ा की मोहब्बत के रास्ते में रुकावट ना डालती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती, और अब जहांआरा के सामने ना तो सिर्फ मीर नुमान की दूसरी बीवी शादी और अनुशे की हकीकत आ चुकी है, बल्कि अब सारे मामलात भी इसको याद आने लगे हैं जो दूसरों के साथ इसने किया था, जिस तरह इसने सबको बर्बाद किया। अब स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गई है कि जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि जहांआरा आहिस्ता आहिस्ता टूटती हुई दिखाई दे रही है कि बेगम नवाज के सामने ये टूटती है, अपने आप अपना जो इसने खौल पहना होता है उसको उतारती है कि मैं हमेशा तुम लोगों से झूठ बोलती रही कि मीर नुमान मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट देते हैं, मेरा हर तरह से ख्याल रखा जाता है, और सब कुछ इसके मुताबिक बिल्कुल उलट है, सब कुछ इसके बिल्कुल उलट है, वो मेरा ख्याल नहीं रखते मीर नुमान, बिल्कुल मुझे पूछते नहीं हैं। जिस पर जो है बेगम नवाज यही कहेंगी जहांआरा को कि तुमने भी तो कभी बीवी बन के नहीं दिखाया, तुमने कभी ख्याल नहीं किया अपने शौहर का, तुम्हें तो अपनी अना और ज़िद प्यारी थी, तुम्हें ये प्यारा था कि मैं जहांआरा हूँ, मैं किसी के सामने झुक नहीं सकती, तुमने अपने शौहर को समझा ही नहीं। और जब एक औरत अपने शौहर को समझती नहीं है ना, तो वो सहारा ढूंढने के लिए दूसरी औरतों का सहारा वो ले लेता। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि मीर नुमान जो हैं वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के उस घर में ले आएंगे, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मीर नुमान हो सकता है कि वो अपनी साली से शादी भी कर लें, कि जिस तरह जहांआरा अड़ जाएगी अपनी बात पे, या तो जहांआरा झुक जाएगी और माफ़ी मांग लेगी, सबसे अपनी माफ़ी मांग लेगी सुरैया से भी और मीर नुमान से भी और अली से भी, हर चीज़ से सबसे माफ़ी मांग लेगी, या मीर नुमान जो हैं वो शादी कर लेंगे अपनी साली के साथ। तो अब जिस तरह से सुरैया बहुत ज़्यादा दुखी होती है, परेशान होती है, अपनी बेटी की कब्र से होकर आती है और बहुत ज़्यादा रोती है तहसीन के आगे कि खुदा करे सुरैया जहांआरा तुम्हें भी अल्लाह ऐसे ही गारत करे, ऐसे ही तोड़े जिस तरह तुमने मुझे तोड़ा, मेरे घर को तोड़ा। अब देखा जाए तो सारी फसाद की जड़ उस घर में यही रही है जहांआरा, उसकी मौत की ज़िम्मेदार जहांआरा, और फिर आयज़ा की मौत की ज़िम्मेदार वो भी जहांआरा। तो उस घर को तो इसने तोड़ के रख दिया और आयज़ा भी एक चलती फूरती मूर्ति बन के रह गई है सिर्फ, और उसको भी वो अपनी मर्जी नहीं करने देती, वो बस जी हजूरी करती रहती है, तो वो इस घर में टिकी हुई है उस घर में।
वरना जहाँ उसको भी घर से कब की निकाल के बाहर कर चुकी होती। तो आने वाले एपिसोड में उल्टी आप देखेंगे कि उल्टी गिनती जहाँ की शुरू हो जाएगी, जब पता चल जाएगा कि भाई खामन ने तो दूसरी शादी भी की हुई थी, बेटी को भी लाके मुसल्लत कर देगा। और उसके बाद इसके ऊपर ये भी बम फूटने वाला है अनकरीब कि सारी प्रॉपर्टी जो ये बड़ी बनती है अपने आप में कि मैं यहाँ तक पहुँचाने वाला मीर नुमान को मैं ही हूँ, तो उसे पता चलेगा कि सारी चीज़ पे कब्जा जो है वो मीर नुमान कर चुके होंगे और वो अपनी प्रॉपर्टी भी उस बेटी के नाम लगा चुके होंगे कि मैंने इतने शेयर्स अपनी बेटी के नाम कर दिए हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, कि क्या वाकई मीर नुमान को जहारा को सज़ा देने के लिए अपनी साली से शादी कर लेनी चाहिए? क्योंकि उसने बेचारी ने भी तो अनुषे की खातिर शादी नहीं की, उसकी देखभाल में रही है, तो मेरे ख्याल में उसको उससे शादी कर लेनी चाहिए। जिस तरह की जहारा की हरकतें हैं इसको छोड़ देना चाहिए। और दूसरी तरफ अब निम्रा के बारे में दिखाया जा रहा है कि निम्रा का बार बार अब चक्कर आ रहे हैं, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है और जिस तरह वो पूछती भी है, ख्वाब के बारे में पूछती है सुरैया के इस तरह से ख्वाब आया है निम्रा को, तो वो बताती है कि ये ख्वाब इस तरह अच्छा नहीं है। तो वो इस बात से सुरैया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब इलाज इसका करवाया जाएगा, जैसे इसके टेस्ट करवाए जाएंगे निम्रा के, तो इसको कोई ना कोई बड़ी बीमारी डायग्नोज हो जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है कि इसका बार बार बेहोश आना क्या कोई नॉर्मल बात है? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।